स्टूडेंट्स, जनसंचार माध्यम और लेखन इस विषय में आप जनसंचार के चारों प्रमुख माध्यमों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। ये चार प्रमुख माध्यम हैं समाचार पत्र, रेडियो, टीवी एवं इंटरनेट। इनसे परिचित होने के बाद आइए स्टूडेंट्स इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तर सोचना है। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। दूसरा, इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। तीसरा, इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। और चौथा, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता भी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है नंबर 4। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट, उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। टीवी पर प्रसारित जो खबरें होती हैं इसमें इन सभी बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी इस्तेमाल हो, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर है नंबर 2, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। स्टूडेंट्स, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियां और 5 कमियां बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट माध्यम की क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या कमियां हैं। प्रिंट माध्यम छपाई के कारण या प्रिंट होने के कारण इसके शब्दों में स्थायित्व होता है, ये स्थायी होते हैं। इसे हम रुचि एवं इच्छा अनुसार समय मिलने पर पढ़ सकते हैं। संदर्भ की तरह हम इनका उपयोग भी कर सकते हैं। पढ़ते समय सोचने समझने के लिए सुविधा अनुसार आज़ादी मिलती है और इसकी भाषा अनुशासनपूर्ण होती है। पर इसमें कुछ कमियां भी होती हैं जो निम्नानुसार हैं। यह निरक्षरों अर्थात अनपढ़ों के लिए अनुपयोगी है। घटना की हमें तुरंत जानकारी नहीं मिल पाती। स्पेस का ध्यान रखना होता है। छपी हुई त्रुटियों का या गलतियों का निराकरण तुरंत नहीं हो पाता और लेखक पाठक के शैक्षिक ज्ञान के अंतर्गत ही लिख सकता है, अर्थात पाठक की क्या शैक्षिक योग्यता है उसके अनुसार ही लेख लिखना होता है। अब हम जनसंचार के श्रव्य माध्यम रेडियो की विशेषताएं और कमियों को देखते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। कहीं भी सुना जा सकता है, ये शब्दों का माध्यम है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं, साक्षर निरक्षर सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है और रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। परंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। एक रेखीय माध्यम है। समाचार के समय का हमें इंतजार करना पड़ता है। कम आकर्षक है और श्रोताओं को बांध कर रखना प्रसारणकर्ताओं के लिए कठिन होता है। अगला माध्यम है दृश्य माध्यम अर्थात दृश्य श्रव्य माध्यम अर्थात टेलीविज़न। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखने एवं सुनने का माध्यम है, सजीव प्रसारण होता है, ब्रेकिंग न्यूज की भी व्यवस्था है, अर्थात तुरंत ही हमें किसी घटना की जानकारी ब्रेकिंग न्यूज के रूप में मिल जाती है। बहुत ही आकर्षक माध्यम है और कम से कम शब्दों में अधिकतम खबरें पहुंचाने का एक बेहतरीन माध्यम है। परंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं जो इस प्रकार हैं कि घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा विज्ञापनों की अधिकता होती है, निष्पक्षता संदिग्ध है, अर्थात समाचार सुना दिए जाते हैं फिर वो निष्पक्ष हैं या नहीं बाद में पता चलता है, अत्यधिक बाजारोन्मुखी है और मानक एवं शिष्ट भाषा का इसमें अभाव है। अगला माध्यम है इंटरनेट, जो कि आधुनिकतम माध्यम है। आइए इसकी विशेषताओं और कमियों को देखें। हर समय
समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है। ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना है। समूचा अखबार भी इंटरनेट पर मिल जाता है। साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच है, परंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं। पहला, ये अश्लीलता फैलाने वाला है, दुष्प्रचार का साधन है, महंगा साधन है, भ्रामक खबरों की भरमार होती है और हिंदी के किसी मानक फॉन्ट का यहाँ पर अभाव है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आपने जनसंचार के प्रमुख चारों माध्यमों की विशेषताएं और कमियों को देखा।